एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया था। माँ लक्ष्मी कैलाश की ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और ठंड से ठिठुरने लगीं। तब उन्होंने पार्वती को कहा, आप एक राजकुमारी हैं, फिर इतनी सर्द हवाओं को कैसे झेलती हैं? यह सुनकर माता पार्वती को काफी बुरा लगा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने शिव और पार्वती को बैकुंठ धाम बुलाया। कुछ ही दिनों बाद महादेव और माता पार्वती बैकुंठ धाम पहुँचे। वहां का वैभव और धन संपत्ति देखकर माता पार्वती के मन में एक महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे लिए एक महल का निर्माण करवाइए। पहले तो भगवान शिव ने माता पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर पार्वती नहीं मानी। जब पार्वती नहीं मानी, तब महादेव ने भगवान विश्वकर्मा को एक महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। कुछ ही दिनों में विश्वकर्मा ने एक भव्य और सुंदर सोने का महल तैयार कर दिया। माता पार्वती सोने की लंका के निर्माण से काफी खुश थीं और उन्होंने सभी देवी देवताओं को महल में आने का न्योता भेजा। साथ ही इस महल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए महर्षि विश्रवा को बुलवाया गया, जो बेहद ज्ञानी और विद्वान थे। ऋषि विश्रवा ने जब इस महल को देखा तो उनका मन मोहित हो गया। ऋषि विश्रवा ने पूरे विधि विधान के साथ सोने की लंका का वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा की। पूजा संपन्न होने के पश्चात भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए पूछा। दक्षिणा में ऋषि ने सोने का महल ही मांग लिया। इसके बाद भगवान शिव उन्हें खाली हाथ जाने नहीं देना चाहते थे और दक्षिणा स्वरूप सोने की लंका ऋषि विश्रवा को दे दी। यह सब देखकर माता पार्वती काफी क्रोधित हुईं और उन्होंने ऋषि को ये श्राप दे दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांगा है, वो एक दिन जलकर राख हो जाएगी। महर्षि विश्रवा ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। महर्षि विश्रवा में भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह अपने पिता के समान ही ज्ञानी एवं वेद पाठी तथा ऋषि जीवन बिताने वाले एक महान व्यक्ति थे। यह उस समय की बात है जब महान ऋषि विश्रवा जंगलों में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे तथा यज्ञ संबंधी कार्य करते और भगवान की भक्ति किया करते थे। जबकि राक्षस राज सुमाली और उसकी पत्नी केतुमती देवताओं के डर के मारे छुपे छुपे फिर रहे थे। सुमाली और केतुमती के गुरु शुक्राचार्य ने राक्षस जाति को आगे बढ़ाने के लिए सुमाली और केतुमती को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी पुत्री कैकसी किसी महान तपस्वी से शादी करती है तो उनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र एक महान आत्मा तथा राक्षस प्रकृति का उत्पन्न होगा, जो राक्षस कुल को आगे बढ़ाएगा। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सुमाली की पुत्री कैकसी मोहिनी रूप रखकर ऋषि विश्रवा के आश्रम के समीप पहुंच गई। उस समय ऋषि विश्रवा प्रातः वंदन करने के लिए नदी के तट पर गए हुए थे। तभी कैकसी ने वहां पहुंचकर ऋषिवर को प्रणाम किया और उन्हें मोहित करने का प्रयास करने लगी। बहुत प्रयास करने के पश्चात ऋषि विश्रवा ने कैकसी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया तथा कुछ समय पश्चात कैकसी से विवाह भी कर लिया। किंतु महर्षि विश्रवा के द्वारा परिचय पूछे जाने पर कैकसी ने केवल अपना नाम ही बताया और कहा, उसका परिचय भी आप जान जाएंगे। विवाह करने के पश्चात
महान ऋषि विश्रवा ने कैकसी से उसका पूरा परिचय पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है। तब कैकसी ने अपना परिचय बताया। मैं राक्षसी केतुमती और सुमाली की पुत्री हूँ। उस वक्त कैकसी के गर्भ में ऋषि विश्रवा की संतान पल रही थी, किंतु जैसे ही महर्षि विश्रवा ने यह जाना कि उनकी पत्नी एक राक्षसी है, तो उन्होंने उसी वक्त राक्षसी कैकसी को श्राप दे दिया और कहा, तुमने मुझे धोखे में रखकर विवाह किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारी जो संतान मुझसे उत्पन्न होगी वह अत्याचारी प्रवृत्ति की होगी। ऐसा श्राप देने के बाद ऋषि आश्रम से बाहर चले गए और कुछ समय पश्चात पूरा वातावरण बदलने लगा। डरावनी हवाएं चलने लगी, पक्षी करुण क्रंदन करने लगे और कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो ऐसे हंस रहा था मानो बादल गरज रहे हों, और वह जन्म लेते ही 8 वर्ष के बच्चे के समान हो गया। इस घटना से द्रवित होकर उसका नाम रावण रखा गया। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और कई तरह की शक्तियां लेकर चला गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण ने अपनी भक्ति और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे आग्रह करने लगा कि भगवान शिव भी रावण के साथ लंका चलें। जिसके बाद रावण के इस हठ के कारण भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक शिवलिंग के रूप में चलूंगा। फिर भगवान शिव ने रावण से कहा कि अगर इसे कहीं भी रख दोगे तो फिर इस शिवलिंग को उठा नहीं सकते। रावण को अपनी शक्ति पर गुमान था और वह शिवलिंग लेकर चल पड़ा। जिसके बाद सभी देवता घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और इस अनर्थ को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए। इसी समय रावण को लघु शंका लगी और उसने बालक बने विष्णु से अनुरोध किया कि शिवलिंग को अपने हाथों में थाम कर रखे जब तक वह लघु शंका करके न आए। रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसलिए वह लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक बने विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण जब मूत्र त्याग करके वापस लौटा तो भूमि पर रखे शिवलिंग को देखकर बालक पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। इसके बाद रावण ने कई बार कोशिश किया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में रावण ने शिवलिंग पर प्रहार किया, जिसके कारण आज भी शिवलिंग जमीन में धंसा है। इसी शिवलिंग को आज वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तमाम बुराइयों के बावजूद रावण का एक उजला पक्ष भी था। वह अच्छा राजा माना जाता था और उसकी प्रजा उसके शासन में खुश थी। भगवान शिव और ब्रह्मा
दोनों का वह अनन्य भक्त था। एक कथा यह भी है कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की सेवा में था। रावण को मारने के कारण राम पर ब्राह्मण हत्या का दोष भी लगा था, किंतु सारे गुणों के बावजूद उसमें अत्यंत दंभ और घमंड था। घमंड और अहंकार को अच्छा नहीं माना गया है और ऐसे व्यक्ति को नीची निगाह से देखा जाता है। घमंड और अहंकार मनुष्य से विनम्रता छीन लेता है। जब मनुष्य विनम्रता खो देता है तो सही गलत में फर्क करने की काबिलियत भी खो देता है। रावण जिस समय मरणासन अवस्था में था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई नहीं दे सकता। राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण काफी देर तक रावण के सिर के पास खड़े रहे, लेकिन रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आए और प्रभु श्री राम से सारी बातें बताई। तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, न कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण वापस रावण के पास गए और उसके पैरों के पास खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 5 ऐसी बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण का पहला उपदेश यह था कि इंसान को कभी भी अपने शत्रु को खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित हो जाता है। रावण का दूसरा उपदेश था कि खुद के बल का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान को ऐसे तोड़ देता है जैसे दांत किसी सुपारी को तोड़ता है। रावण का तीसरा उपदेश था इंसान को हमेशा अपने हितैषियों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कोई भी हितैषी अपनों का बुरा नहीं चाहता। रावण का चौथा उपदेश था हमें शत्रु और मित्र की हमेशा पहचान करनी चाहिए। कई बार जिसे हम अपना मित्र समझते हैं वे ही हमारे शत्रु साबित हो जाते हैं, और जिसे हम पराया समझते हैं असल में वे ही हमारे अपने होते हैं। रावण का 5वां और सबसे बेहतरीन उपदेश था हमें कभी भी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने वाला इंसान नष्ट हो जाता है। ये तो सब जानते हैं कि रावण एक राक्षस कुल का राजा था जो अत्यंत ही बलशाली, महापराक्रमी योद्धा और एक परम शिव भक्त था। लेकिन इसके साथ ही वो शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित एवं महाज्ञानी था। जब धरती पर उसका पाप बढ़ गया तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर जन्म लेकर उसका नाश किया था।